हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लेसिंग्स। मैं मनिंदर कौर, आपकी स्पेशल एजुकेटर और ट्रेनर। आज फिर से मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो डिस्कस करने के लिए आई हूँ, क्योंकि बहुत टाइम पहले से ही कमेंट बॉक्स में एक सेम टॉपिक के बारे में बार बार लिखा जा रहा है कि मैम प्लीज़ बताइए सेल्फ टॉक को कैसे रिड्यूस किया जाए। देखो, मेरा ये मानना है कि कभी भी आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है, एक टॉपिक को समझने की कोशिश करना है, तो उसको सबसे पहले उसके रूट्स को पकड़ो। ठीक है, तो सबसे पहले आज मैं वर्बल स्टिमिंग, सेल्फ टॉक की हम बारे में बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपको समझाऊंगी कि सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स होते क्या हैं। एक्चुअली सेल्फ टॉक, जिसको हम वर्बल स्टिमिंग भी कहते हैं, दिस इज़ ऑल्सो सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर। बट पहले हम समझेंगे कि सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर इटसेल्फ क्या होते हैं। ठीक है, सो सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स जो हैं, इट्स अ रेपिटिशन ऑफ एनी फिजिकल मूवमेंट। ठीक है, इट कैन बी वर्ड्स, इट कैन बी फ्रेजेस, इट कैन लाइक यू आर मूविंग एन ऑब्जेक्ट इन रेपिटेटिव वे। हर रोज़ बच्चा उसी ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा है, जैसे हम कहते हैं ना स्पिनिंग करता है बच्चा हमारा। इट कैन बी एनी थिंग। सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स में क्या क्या हो सकता है, लाइक योर चाइल्ड इज़ लुकिंग द कॉर्नर्स ऑफ द रूम। ठीक है, वो फैंस को ऑब्जर्व करता है, वो हर चीज़ को स्मेल करके तभी खाता है। वो क्या करता है, लाइट्स को फिल्टर करने की कोशिश कर रहा है, हैंड फ्लैपिंग, जंपिंग। सो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स। सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स अब किस में ज़्यादा दिखते हैं हमें? हर तरीके की डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी में जो सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स हैं वो ज़्यादा देखे जाते हैं। ठीक है, अब जो भी ऑटिज़म स्पेक्ट्रम के अंडर आ रहा है उसके अंदर स्टिमिंग बिहेवियर्स होंगे ही होंगे, या बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा होंगे या कम होंगे, बट स्टिमिंग बिहेवियर्स देखे जाते हैं। ओके, सो अभी हम क्या बोलेंगे? देखो, स्टिमिंग बिहेवियर्स कुछ ऐसा नहीं है, सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स कुछ ऐसा नहीं है जो हम लोगों में नहीं है। हम लोगों को पता है कि उसको कैसे सेल्फ रेगुलेट करना है, और जो बच्चों ये डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी से निकल रहे हैं, दे डोंट नो हाउ टू रेगुलेट देमसेल्व्स, तो इसलिए उनके जो जो बिहेवियर्स हैं या सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स हैं वो ज़्यादा हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, अब हम लोगों में भी है सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर। जैसे कुछ लोगों को रॉकिंग, जब पूजा पाठ कर रहे हैं तो वो लोग ऐसे करके रॉकिंग करते हैं। ठीक है, कुछ लोग पैर बहुत हिलाते हैं, कुछ लोग पेन, ये करते रहेंगे जितनी देर तक हम सुन रहे हैं ना, कुछ भी, या वर्कशॉप में है या किसी भी चीज़ में है, तो ये ऐसे ऐसे पेन हिलता रहेगा। जब कोई एंजाइटी वाला सिचुएशन है तो कुछ लोग ऐसे ऐसे करते रहते हैं। सो दीज आर ऑल सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स। ये कुछ ऐसा नहीं है जो बहुत अलग से ऑटिज्म में दिखता है या डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ में दिखता है, ये है। बट द प्रॉब्लम कहाँ पे है कि जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के अंदर जो बच्चे हैं उनको खुद को रेगुलेट करना नहीं आ रहा है, तो इसलिए जो उनके बिहेवियर्स होते हैं दे आर नॉट सोशली एक्सेप्टेबल, राइट। सो दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स। ठीक है, अब है कि अब पेरेंट्स क्या करते हैं कि हमारे पास जब आते हैं थेरेपिस्ट के पास, एक क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम ये सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स को बताइए कि हम इनको स्टॉप कैसे करें। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये जो क्वेश्चन है ना कि हाउ डू आई स्टॉप सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर ऑफ आवर किड्स, दिस इज़ अ रॉन्ग क्वेश्चन। क्योंकि सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते हैं, उनका जो रेंज है वो ऊपर से नीचे हम कर सकते हैं। एक सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है उसका ऑल्टरनेट हम बच्चे को दे सकते हैं, बट सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स जो हैं वो ख़त्म नहीं होंगे। क्यों नहीं ख़त्म होंगे? क्योंकि देखो, जो बच्चे ऑटिज़म स्पेक्ट्रम में हैं, आप लोगों ने देखा होगा, बीइंग अ पेरेंट्स, बीइंग प्रोफेशनल, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ पेरेंट्स नहीं सुनते हैं, प्रोफेशनल्स भी सुनते हैं। आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि सेंसरी स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स क्यों हैं, क्यों पाए जाते हैं। ठीक है, किन किन में होते हैं। तो सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर जिन बच्चों को सेंसरी इश्यूज़ हैं, ठीक है, ये मोस्टली देखा गया है कि उन बच्चों में सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स होंगे। क्योंकि सेंसरी इश्यूज़ काम नहीं हो रहे हैं तो सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स भी आते रहेंगे। अब सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स किस किस तरीके के हो सकते हैं? वो ओल्फैक्टरी हो सकते हैं, टैक्टाइल हो सकते हैं, टच से हो सकते हैं। कोई बच्चा बार बार एक जख्म है उसको स्क्रैच करता रहता है, आपको बार बार हक करने आ रहा है। सो दीज आर ऑल काइंड ऑफ सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स। ठीक है, विजन का है तो वो फिल्टर कर रहा है, लाइट्स को देख रहा है, एक पैटर्न को कॉर्नर्स में देख रहा है, फैंस को देख रहा है। ठीक है, तो और ऑडिटरी क्या होगा कि वो चीज़ें फेंक रहा है, उसकी आवाज़ को ले रहा है। तो जब तक आप लोग सेंसरी इश्यूज़ को रिजॉल्व नहीं होंगे तब तक ये सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स जो हैं ख़त्म नहीं होंगे।
बीइंग अ प्रोफेशनल मैं हमेशा अपने पेरेंट्स को इस चीज़ की गाइडलाइंस देती हूँ, उनको समझाने की कोशिश हम लोग करते हैं कि ये जो सेंसरी इश्यूज़ भी है ना, ये ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है अनटिल आप लोग खुद बच्चों को सेल्फ रेगुलेट करना नहीं सिखाते या आप लोग खुद ट्रेन नहीं होते। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो भी प्रोफेशनल से आप लोग होम प्लान ले रहे हैं उनको लैमिनेटेड करके रख लें, ताकि लाइफ में आगे कभी भी दिक्कत हो तो आपको पता हो कि किस प्रॉब्लम में कौन सी एक्सरसाइज ओटी वालों ने दी थी, ताकि आप उसको घर पे करा सकें। ठीक है, सो ये क्वेश्चन गलत है कि हाउ डू आई स्टॉप द सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर। सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स खत्म नहीं होंगे, उनको हम रेगुलेट कर सकते हैं। द राइट क्वेश्चन इज कि जो आप एक थेरेपिस्ट से पूछें वो ये है कि हाउ डू आई मैनेज माई चाइल्ड हु हैज़ सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स। ठीक है, सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स का पहले हमें वाई पता होना चाहिए, द रीज़न। ठीक है, क्या होता है कि या तो बच्चा ओवर स्टिमुलेटेड है, पहले इस चीज़ को भी आप लोग समझिए। मैंने सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के लिए, सेंसरी इश्यूज़ के लिए एक वीडियो बनाई थी, अगर आप उस वीडियो को गो थ्रू कर चुके हैं तो बहुत ही अच्छा है, तो आपको मेरी ये वाली वीडियो और अच्छे से समझ में आएगी। अभी क्यों हैं, इसके कुछ रीजंस हैं। अगर बच्चा ओवर स्टिमुलेटेड है, ओवर स्टिमुलेटेड वो किसी भी सेंस में हो सकता है, टैक्टाइल में भी हो सकता है, ऑडिटरी में भी हो सकता है, स्मेल और फैक्ट्री में भी हो सकता है, गस्टेटरी में भी हो सकता है, टेस्ट में उसको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, कहते हैं ना कि कुछ बच्चे कुछ टेक्सचर का जैसे खाते हैं, सिर्फ जो चीज़ें आप मिक्स ग्राइंड करके दे रहे हैं ना वो सिर्फ वो खाते हैं, वो स्वेलो कर लेते हैं, च्यूइंग उनको नहीं आता। ठीक है, तो ये क्या है कि ओवर स्टिमुलेटेड चीज़ें हैं। अभी कुछ बच्चे क्या हैं कि अगर डीजे वाले हम म्यूज़िक पे लेके जाते हैं ना उनको, जैसे शादियों में लेके जाते हैं, मैरिजेस में, तो वो बच्चा फटाफट से ऐसे कर लेता है और वो पूरी पार्टी में ऐसे से चलता रहता है। ठीक है, तो ये क्या है, बच्चा इज़ ओवर स्टिमुलेटेड, ऑलरेडी उसके अंदर इतना ये सेंसरी जो ये सेंस है, ऑडिटरी सेंस, वो इतनी हाइपर एक्टिवली प्ले कर रही है कि उससे ज़्यादा वो लाउड पिच और म्यूज़िक लेने की टेंडेंसी उस बच्चे में नहीं है। तो ये सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर आएगा इस तरीके का। ठीक है, अगर हम बात करें कि अगर बच्चा अंडर स्टिमुलेटेड है, अभी क्या है, मान लीजिए अगर हम ईयर का ही लेके चलते हैं एग्जाम्पल, अंडर स्टिमुलेटेड है कि ईयर का जो सेंस है वो अंडर स्टिमुलेटेड है। लाइक वो चीज़ बच्चे क्या करते हैं कि चीज़ें फेंकते हैं, उसकी आवाज़ को इंजॉय करते हैं। ठीक है, तो उन बच्चों की थ्रोइंग बहुत ज़्यादा होती है, या एक पर्टिकुलर टॉय लेंगे वो वॉल्स पे मारते रहेंगे ताकि वो ऑडिटरी जो सेंस है वो सेटिस्फाई हो सके, क्योंकि वो अंडर एक्टिव है। बच्चों को ये अंदर से नीड है कि वो सेटिस्फाई हो सके ऑडिटरी सेंस से। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताई हैं, दो कॉन्सेप्ट्स हम क्लियर कर चुके हैं। ओवर स्टिमुलेटेड है या तो आपका बच्चा के सेंसेस, या अंडर स्टिमुलेटेड है। ठीक है, और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्यों सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स आते हैं कि बच्चे को इमोशंस को रेगुलेट करना नहीं आ रहा है। आप लोगों ने ना बहुत फ्रिक्वेंटली ये चीज़ देखी होगी, अगर या तो मेरा बच्चा बहुत खुश है तो वो जंपिंग करता है, जंप करता रहता है और फ्लैपिंग करता है साथ साथ, तो मीन्स कि इमोशंस को बच्चे को रेगुलेट नहीं करना आ रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि जब कुछ पॉजिटिव हो रहा है उसके साथ। मोस्टली देखा गया ना कि अगर हम बच्चे की टीवी में उसका फेवरेट म्यूज़िक, उसका फेवरेट पोइम लगा दें तो बच्चा स्टार्ट्स जंपिंग, बच्चा स्टार्ट्स फ्लैपिंग, क्योंकि इमोशंस को रेगुलेट करना नहीं आ रहा है। ठीक है, और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इन बच्चों को पता ही नहीं है कि सेल्फ रेगुलेशन कैसे करना है। ठीक है, मीन्स यू कैन से कि एक टास्क हम लोग दे रहे हैं जो उनकी पोटेंशियल से मैच नहीं करता है, तो अगेन उसका सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर आएगा। क्यों आएगा, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, बच्चा टारगेट को एस्केप कर रहा है, अगर वो नहीं बैठना चाहता आपके थेरेपी सेंटर में तो भी ये प्रॉब्लम आएगा, आपके सेशन में वो नहीं बैठना चाहता। ठीक है, वो अवॉइड कर रहा है उस पर्टिकुलर लर्निंग को, उस पर्टिकुलर टास्क को। बात पता है क्या है, एक थेरेपिस्ट को ना बिल्कुल बहुत अच्छे से, इवन पेरेंट को, अब हम बिल्कुल थेरेपिस्ट पे भी नहीं पहुंचेंगे, पेरेंट को भी पता होना चाहिए ABC ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर। ABC ऑफ मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया हुआ है बिहेवियर मॉडिफिकेशन वाली वीडियो में, एंटीसीडेंट बिहेवियर और कॉन्सिक्वेंस के बारे में। ठीक है, अगर वो पर्टिकुलर एक सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर आ रहा है तो उसका एंटीसीडेंट क्या था, उसका रीज़न क्या है, रीज़न पता होगा बिहेवियर, और आप लोगों ने उसको क्या कॉन्सिक्वेंस दिया। इट डिपेंड्स कि वो बिहेवियर बढ़ेगा या कम होगा, क्योंकि है तो ये सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर ही है ना, आप लोगों को उसको रेगुलेट करना, बच्चे को सिखाना है। और क्या हो सकता है, सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स क्यों ज़्यादा आ रहे हैं कि बच्चा अटेंशन सीख कर रहा है और आप लोग उसको दे रहे हैं। ठीक है, और क्या रीज़न हो सकता है कि बच्चे को एक्चुअल में फ़िज़िकल कोई इशू है,
वो मैं आपको बताऊंगी कि हाउ कैन वी रिड्यूस द सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स। सो अभी हमने किस किस चीज़ के बारे में बात कर ली है कि सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स होते क्या हैं, सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स आने के रीजंस क्या हैं। अब हम करेंगे कि हाउ कैन वी रिड्यूस द सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स। देखो, सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स है ना, ये अगर हम दूसरे सेंस में देखें तो ये सेंसरी इश्यूज़ ही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने बच्चे के बारे में, उसको क्या क्या सेंसरी इश्यूज़ हैं, इस चीज़ के बारे में पता हो। ठीक है, बहुत अच्छा है कि अगर आप इस बच्चे का एनालिसिस करा लेंगे एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से, या सेंसरी जो लोग जिनको प्रोवाइड करते हैं सेंसरी थेरेपिस्ट, सेंसरी इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए। जब जब सेंसरी इश्यूज रिजॉल्व होंगे तब तक आपके बच्चे का जो स्टिमिंग है, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स, वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक तो ये है कि आप इस तरीके से बच्चे का सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर कम होगा, रिड्यूस होगा तो भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगा। सब कुछ बच्चों को सीजनल फेजेस आते हैं कि ठीक है, एक गर्मियों में बच्चे का जो स्टिमिंग है, सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स ख़त्म हो गया, फिर एक मौसम चेंज हुआ, सीजनल फेज़ हम जिसको बोलते हैं, और फिर से वो नेक्स्ट समर्स में वो फिर से आ गए। तो आपको हर चीज़ को मोनीटर करना है कि क्या हो रहा है आपके बच्चे के साथ, कब जा रहा है सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर और कब आ रहा है। हर चीज़ के बारे में आपके पास रिटर्न में होना चाहिए, ताकि जब भी आप एक एनालिसिस के लिए जाएं आपके पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड हो हर चीज़ के बारे में। ठीक है जी, तो फर्स्ट हमने क्या किया कि सेंसरी या ओटी थेरेपी के साथ हम लोग बच्चों की स्टिमिंग को कम कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज़ कि जब भी आप किसी जजमेंट पे पहुँचें उससे पहले आपके बच्चे का एक मेडिकल चेकअप होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स बच्चे की बॉडी में इतनी पेन्स होती हैं कि बच्चे को नहीं पता, बिकॉज दैट बच्चा इज़ अ नॉन वर्बल चाइल्ड, वो कैसे कम्युनिकेट करेगा, ही और शी विल कम्युनिकेट विद हिज ओन बिहेवियर्स, दैट्स इट, राइट। तो वो क्या करेगा, हेड बैंगिंग करेगा। अब आजकल तो हर बीमारी हर किसी को है, माइग्रेन, सर्वाइकल, आजकल हर बच्चों में भी है। तो अगर उस बच्चे को माइग्रेन का इशू है तो हेड बैंगिंग करेगा, क्योंकि उसको उससे प्लेजर मिल रहा है, एक एनेस्थीसिया काइंड ऑफ फीलिंग आती है एक बच्चे में कि अभी ओके, अभी मैंने रेगुलेट कर लिया अपनी सारी सेंसेस को। ठीक है, और क्या हो सकता है, थर्ड, कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स को। एक अपने बच्चों का जो डे है ना, वो एक स्ट्रक्चर्ड रखें, एक रूटीन सेट रखें उस बच्चे की। जब डेली बेसिस पे आप उसको कुछ नया दे रहे हैं तो डेफिनेटली सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स की जो टेंडेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो एकदम से ग्राफ ऐसे जाएगा। आप लोग ये नोटिस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब बच्चे ने आज तक अपने पेरेंट्स के बिना और किसी को देखा ही नहीं है। अगर घर पे उसके पेरेंट्स अब एकदम से वर्किंग हो गए हैं और आप लोगों ने एक मेड रख दी है उसके लिए, केयर टेकर रख दी है, तो डेफिनेटली सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स बढ़ेंगे, क्योंकि उस बच्चे को उसका आदत ही नहीं है। जब तक आदत होगी तो सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स डाउन चले जाएंगे। इट मीन्स कि जब भी बच्चा स्ट्रेस में होता है, एंजाइटी में होता है, या जो चीज़ें उसको आदत नहीं है उस सिचुएशन में होता है, तो सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो आपने बच्चे का डे को स्ट्रक्चर्ड रखना है। ठीक है, द अदर थिंग इज़ कि बच्चे के लिए एक स्टिमिंग जोन्स बना दें। मैं बहुत पेरेंट्स को समझाती हूँ, जो पेरेंट्स हमारे पास आते भी हैं थेरेपीज़ के लिए, कि अपने बच्चे का एक सेंसरी रूम बनाएं या एक स्टिमिंग जोन्स बना दें, जहाँ पे उसको समझ में आए कि यहाँ पे जो सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स हैं यहाँ पे अलाउड हैं, ये नहीं है कि आप कहीं पे भी जाके कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा एक कॉर्नर आप सेट करेंगे। बट ये किसके साथ एप्लीकेबल हो सकता है, जिन बच्चों की लर्निंग बहुत अच्छी है, उस बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है और उस बच्चे की लैंग्वेज भी है। वहाँ पे वी कैन एक्सपेक्ट कि बच्चे का सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स डाउन जाएंगे। अदरवाइज जब तक आप बच्चे की थेरेपी स्टार्ट नहीं करेंगे, उसका लैंग्वेज नहीं आएगा, उसके अंडरस्टैंडिंग पे काम नहीं होगा, तब तक उस बच्चे के सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स डाउन नहीं जाएंगे। समटाइम्स या दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स की क्वेरी आती है कि मैम एज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑल दिस काइंड ऑफ बिहेवियर्स। येस, ऑफ कोर्स, जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ रही है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, तो डेफिनेटली सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स नीचे आएंगे, क्योंकि उस बच्चे को ना समझ में आएगा कि विच बिहेवियर्स आर सोशली एक्सेप्टेबल एंड विच आर नॉट सोशली अनअसेप्टेबल। तो बच्चा उस चीज़ में अपने आप डिफरेंस पता कर सकता है। ठीक है, अभी आज इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मेन रीज़न था वो था वर्बल स्टिमिंग के बारे में, सेल्फ टॉक के बारे में। देखो, इसमें ना बहुत सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो मेरी पिछली पुरानी सारी वीडियोस हैं ना, वो बेसिक्स ऑफ थेरेपी आप में समझाया गया आपको। अगर आप उन वीडियोस को बार बार सुनते हैं और बहुत ध्यान से अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे आंसर्स उन वीडियोज़ में ही हैं। अभी हम बात करेंगे सेल्फ टॉक के बारे में। वर्बल स्टिमिंग,
सेल्फ टॉक इज़ ऑल्सो ए सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर। अभी वर्बल स्टिमिंग होती क्या है, वर्बल स्टिमिंग कब कब आती है, बच्चा सेल्फ टॉक से अपने आप को स्टिमुलेट कर रहा है। इट कैन बी इकोलेलिया, ठीक है, इट कैन बी फ्रेजेस, ओके, एंड इट कैन बी स्क्रिप्टिंग ऑल्सो। लाइक कुछ बच्चे हमारे पास आते हैं, जैसे घर में ना मोस्टली हम देखते हैं ना कि सुबह सुबह भजन शब्द पूजा ऐसे ऐसे लगाते हैं लोग घर पे। तो जब हमारे पास बच्चे थेरेपिस्ट के लिए पहुंचते हैं तो वो पूरा पूरा भजन गा रहे होते हैं। सो दैट इज़ अ सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर, ठीक है। अभी क्या है, एक अगर नॉर्मल अगर हम टॉक की बात करें तो इट्स अ एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। अभी सेल्फ टॉक क्यों होता है, क्या सर्व करता है, क्या एक्सप्रेस करता है। सेल्फ टॉक का जो कोई भी एक मीनिंगफुल एक्सप्रेशन नहीं है, मीनिंगफुल कुछ भी आप लोगों के पास नहीं पहुंचाता है। सेल्फ टॉक में बच्चा विदाउट एनी डिमांड यू कैन से, ठीक है, हम उस बच्चे को ये वो नहीं बोल रहे हैं पर फिर भी वो बोलता ही जा रहा है। डेफिनेटली अगर बच्चे का सेल्फ टॉक होगा उसकी लर्निंग पे इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा, बच्चा अच्छे से फोकस नहीं कर पाएगा, बच्चा अपने आप को उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में एंगेज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो सेल्फ टॉक के लिए ओटी और सेंसरी वाले भी बहुत काम करते हैं। आपको थेरेप्यूटिक लिसनिंग में डालेंगे, आपको वो देते हैं इस तरीके के हेडफोन्स देते हैं। अब ये आप लोगों ने ये लैपटॉप वाले हेडफोन्स नहीं हैं तो प्लीज़ अपने आप से इन चीज़ों को ट्रायल पे मत लें, ये आपको ओटी वाले खुद ही बताएंगे, ठीक है। ये हेडफोन्स लगाने का क्या है कि जब बाहर से आउटर वर्ल्ड से बहुत सारी सेंसरी स्टिमुलेशन आ रही है तो जब हम ये लगाते हैं तो बाहर की साउंड्स उसमें नहीं आती है, तो बच्चा कैन सेल्फ रेगुलेट देमसेल्व्स, ठीक है। तो आपने कुछ भी खुद से ट्राई नहीं करना है, आपने क्या करना है जो हम अपनी थेरेपिस्ट में जो अप्लाई करते हैं, ये देखिए ये रीत की फ़ोटोग्राफ है, ये मैंने स्पेसिफिकली इस वीडियो के लिए खिंचवाई है। इसमें रीत ने क्या किया हुआ है, रीत ने ऐसे फिंगर ऑन लिप्स करके शी इज़ सिटिंग, ठीक है। ये बहुत बड़ी फ़ोटोग्राफ निकलवाई है मैंने ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे, ठीक है। बट आप लोगों ने इतनी बिग पिक्चर नहीं निकलवानी है, आप लोगों ने छोटी छोटी फ़ोटोग्राफ्स, इस साइज़ की फ़ोटोग्राफ्स आप लोगों ने निकलवानी है। 4 to 5 फ़ोटोग्राफ्स आप लोग निकलवा लीजिए, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, 3 to 4 फोटोग्राफ्स आप अपने हर रूम में रख दें जहाँ जहाँ आपको लगता है कि बच्चे का यहाँ आके सेल्फ टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरीके की फ़ोटोग्राफ आपको निकलवानी है फिंगर ऑन लिप्स करके, क्योंकि हमने किसी भी सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर को अटेंशन नहीं देनी है, उस पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है। ये वो टेक्निक है जो मैं अपने बच्चों के साथ लगाती हूँ, मेरे पेरेंट्स जो लगाते हैं, इससे भी आपके बच्चों में 70 to 75% चेंज आपको नज़र आएगा कि उनका सेल्फ टॉक कम होगा। और क्या कर सकते हैं, देखो जब भी बच्चा बोल रहा है ना, ये मैं आपको बताती हूँ इसको यूज़ कैसे करना है। जब भी बच्चा सेल्फ टॉक में जा रहा है, एक तो मैंने आपको बहुत पहले ही प्रॉम्प्ट्स वाली वीडियो में बताया था कि आपको फास्ट प्रॉम्प्ट करना है अगर आपको कुछ भी टारगेट अचीव करना है। तो जैसे ही बच्चे की सेल्फ टॉक आ रहा है, कुछ भी वो गा रहा है, लाइक बैठ के ऐसे ही इकोलेलिया में है टेडी बियर, आपने फटाफट से उठाना है और ये दिखाना है, ठीक है जी, ताकि उसको पता चले कि दिस इज़ नॉट अलाउड हेयर एंड दिस इज़ नॉट अलाउड राइट नाउ, ओके। आप अपने उस जोन में जाके वो बच्चा कर सकता है। देखो एक बच्चे को अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी कि सेंसरी रूम में या स्टिमिंग जोन में जाके ये चीज़ें अलाउड है, क्योंकि वहाँ पे ये पिक्चर आप लोग नहीं रखोगे। बहुत अच्छा होगा कि अगर आप स्टिमिंग जोन्स बना लो घर पे, ठीक है। जब भी बच्चा सेल्फ टॉक में जा रहा है उसको फटाफट से ये फोटोग्राफ आप दिखाएंगे ताकि बच्चे को समझ में आए। अगर हो सके तो उसके ऐसे कर दे, बोलना कुछ नहीं है। मैंने हमेशा आप लोगों को बिहेवियर मॉडिफिकेशन में समझाया, आप जितना कम बोलोगे ना आपके वर्ड्स की वैल्यू उतनी ज़्यादा होंगे और बिहेवियर्स उतनी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। तो जैसे ही बच्चा सेल्फ टॉक में जा रहा है, कुछ नहीं बोलना है कि इधर देखो, इस फोटोग्राफ की तरफ देखो, ऐसा आप लोगों को कुछ नहीं बोलना है। सीधा ये फोटोग्राफ आपको दिखानी है, उसकी फिंगर रख देनी है। नो आई कॉन्टैक्ट, कुछ वर्बल नहीं आप लोग होंगे, सिर्फ फोटोग्राफ सब कुछ अपना काम करेगी, ठीक है जी। फास्ट प्रॉम्प्ट, इससे भी अगर बच्चा नहीं हट रहा है तो जहाँ से सेल्फ टॉक आ रहा है उसको इस तरीके से समझाओ, ठीक है। जब भी बच्चा वर्बल टॉक में आ रहा है, सेल्फ टॉक में आ रहा है, उसको ये समझा दो कि दिस इज़ नॉट अलाउड हेयर। आपको ये बहुत ज़ोर से, मैंने बहुत सारे थेरेपिस्ट देखे हैं कि जो बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव करते हैं बच्चों के साथ। मैंने बहुत कुछ एक्चुअली ये चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, इवन पेरेंट्स ने भी आके बताया है कि कुछ थेरेपिस्ट ना बहुत ज़्यादा फिजिकल हो जाते हैं, जो उनको नहीं चाहिए उस पर कुछ ना कुछ ऐसा करो बच्चा आप लोगों से डरने लग जाए। तो आपको ये इमोशंस हैं एक्चुअली, जो सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स हैं ना, इनके पीछे एक बैकग्राउंड में बच्चों की इमोशंस हैं, इनको आपको सप्रेस नहीं करना है। मतलब आपको इन चीज़ों के लिए फिजिकल नहीं होना है,
इस चीज़ को प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिए। बस आप लोगों को उनको समझाना है कि ये चीज़ कहाँ पे अलाउड है और कहाँ पे अलाउड नहीं है। देखो, अगर मैं किसी चीज़ को लेके बहुत स्ट्रेस्ड आउट हूँ ना, मैं पहले चूज़ करूँगी कि मैं किसके सामने अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकती हूँ, किसके सामने नहीं कर सकती। बस यही हमने अपने बच्चों को सिखाना है कि ये सेल्फ टॉक कहाँ पे अलाउड है और किस जोन में अलाउड नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही सेल्फ टॉक बच्चा अपने आप को इंडल्ज करता है, आप उसको इस तरीके से दिखाएंगे। नहीं उसको समझ में आ रही है तो उसको इस तरीके से ऐसे करेंगे कि बस कुछ बोलना नहीं है आपको। ठीक है, इतना ही करना है। और हम इस चीज़ पे कैसे काम कर सकते हैं, अगर बच्चा चुप रह रहा है तो आप उसको रेगुलर रिवॉर्ड्स दें। ठीक है, उस पर आप ये नहीं बोलेंगे, आप बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं पेरेंट्स, बहुत सारी वीडियोस मेरे पे आ रही है कि देखो मैम हम बिहेवियर से मॉडिफाई करने का ट्राई कर रहे हैं बट बच्चा नहीं हो पा रहा है हमसे। देखो, अगर जिस टारगेट के ऊपर, जिस बिहेवियर के ऊपर आप काम कर रहे हैं ना, आप उसी को अप्रिशिएट करोगे ना। अभी बच्चा कम सेल्फ टॉक में जा रहा है तो हम ये नहीं कहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम बच्चे का नाम ले लेते हैं रीत, कि रीत यू आर अ वेरी गुड गर्ल। उसको पता है कि शी इज़ अ गुड गर्ल, अभी उसमें सेल्फ टॉक का आपने रिवॉर्ड नहीं दिया, तो आपने बोलना है कि वाओ रीत ने तो आज बिल्कुल भी खुद से बातें नहीं की। ठीक है, एक आप यू कैन मेक अ चार्ट ऑल्सो, लाइक वहाँ पे आप अपने बच्चे की फोटोग्राफ लगाएं, मम्मा पापा ब्रदर सिस्टर जो भी घर पे हैं, आप उसको समझाएं। लाइक अगर मैं रीत के साथ ही करूँगी, रीत कैन टॉक टू मम्मा, रीत कैन टॉक टू पापा, रीत कैन टॉक टू दादी, बट रीत इज़ नॉट अलाउड टू टॉक विद रीत। ठीक है जी, ये आप लोग चार्ट बना सकते हैं, सुबह शाम रिवाइज कर सकते हैं। रीत को, क्योंकि मैं प्रोनाउंस आर मिसिंग, रीत खुद से बात नहीं करेगी, ये बच्चे को प्रोसेसिंग नहीं होगा। आपने बोलना है कि देखो आप रीत से बात नहीं कर सकते, इधर आई एम टॉकिंग अबाउट रीत इटसेल्फ। ठीक है जी, तो ये बहुत छोटे छोटे हैं, सेल्फ टॉक को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। ये बहुत सारे ट्रायल्स के बाद मैं आप लोगों के सामने वीडियोज़ लेके आती हूँ। ये एक्चुअल में अगर आप लोगों को ये टेक्निक्स यूज़ करनी आ जाएं तो 100% ये चीज़ें आपको जो है रिज़ल्ट देंगी। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव हैं, यूज़फुल हैं, तो प्लीज़ आप ये वीडियोज़ अपने तक मत रखिए, अपने ग्रुप्स में जिन को आपको पता है कि थेरेपी सेंटर्स में पेरेंट्स मिलते हैं, उनके पास इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप प्लीज़ इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।